आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। अराजकता स्वीकार्य नहीं, कतई स्वीकार्य नहीं। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, बेटी की सुरक्षा और व्यापारी के प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस किया, तो उसको ही नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए एक नजीर बन जाएगा। दोस्तों, 26 सितंबर को जो उत्तर प्रदेश के बरेली में बवाल हुआ और इस बीच में जो हिंसा हुई, उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर बयान दिया है और मौलाना को चिताया भी है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि आपने देखा होगा कि कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो मानता था कि धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे, और हमने जो कहा वो जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारे आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। योगी आदित्यनाथ का सीधे सीधे ये बयान है। उन्होंने लखनऊ में विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047 कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को के संबोधन में ये बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ का आगे ये भी कहना है कि यह क्या तरीका है, आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। 2017 से पहले यही होता था, और हम कह सकते हैं कि 2017 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया। वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उसी प्रकार के भाषा को हम समझाने में सक्षम हैं और सजा दिलाने का काम किया है। बात यह भी है कि योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। साफ तौर से कहना हुआ कि पर्व और त्यौहार के दौरान उत्पात शुरू हो जाता था, और अब उत्पाती उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी और उनको, क्योंकि कभी कभी लोगों को बुरी आदतें जाती नहीं हैं और इसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है, कायदे से करवानी पड़ती है, जिससे उनकी बुरी आदतों को ठीक कर सकें। योगी आदित्यनाथ का ये सीधे तौर से बयान है। अब इस बयान को देने के पीछे की कहानी समझिए। शुक्रवार को यहाँ पर 26 सितंबर को जुम्मे की नमाज के बाद बरेली में एक बड़ा बवाल हुआ। इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर लोग भारी संख्या में यहाँ पर जुलूस निकाला, और इस दौरान पुलिस पर पथराव की घटना भी सामने आई। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज भी किया गया। सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा और कई अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, उनके बयान से ये भी साफ संकेत झलक रहा है कि पुलिस उपद्रव करने वाले तत्वों के खिलाफ साफ सख्त कदम उठाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इंटरनेट बंद, सड़कों पर फ्लैग मार्च, SIT गठन किया गया। जो तौकीर रजा है उसकी गिरफ्तारी करने के बाद बरेली में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठा कि हिंसा का आरोपी कौन है, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि हिंसा का आरोपी पर जो चार्ज हैं उसके अलावा कि ये मौलाना तौकीर रजा है कौन, जो उनके बुलाने पर बरेली में विवाद हुआ। ये विवाद आई लव मोहम्मद से जुड़ा हुआ विवाद है। तो इसको एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर तौकीर रजा ने जो बुलाई थी, जो जुलूस बुलाया था, उसमें क्या था। तो तौकीर रजा ने एक आह्वान किया था बरेली में कि आई लव मोहम्मद के मुद्दे को लेकर नारेबाजी हुई। पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई और इसके बावजूद भी प्रदर्शन हुआ। बैरिकेडिंग तोड़ दिए गए पुलिस ने लाठीचार्ज की। इसके बाद मामला बढ़ गया। उसके बाद चर्चा में आए मौलाना तौकीर रजा। मौलाना तौकीर रजा की बात करें इसमें, तो पहले समझिए कि विवाद की कहानी। आई लव मोहम्मद विवाद के चलते कहीं इसके जवाब में आई लव महाकाल तो नहीं हो गया, ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि आई लव महादेव और आई लव श्री राम के पोस्टर लगाए गए, नारेबाजी हुई
और इसके पहले 25 सितंबर को मौलाना तौकीर रज़ा जुम्मे की नमाज के बाद इस जो इस्माइलिया मैदान है वहाँ पर धरना देने की घोषणा किए थे, लेकिन इससे पहले ही प्रशासन यहाँ पर तैनात था। अब बरेली के इस्लामिया मैदान में धरने का ऐलान करने वाला जो नाम है वो मौलाना तौकीर रज़ा। मौलाना तौकीर रज़ा एक धार्मिक नेता हैं। उनका संबंध सुन्नी मुसलमानों की बरेली संप्रदाय से भी है। मौलाना तौकीर रज़ा हजरत ख़ानदान से आते हैं। इस्लाम धर्म के सुन्नी बरेलवी मसलक की शुरुआत इन्हीं के ख़ानदान ने की थी। अहमद रज़ा ख़ान के परपोते मौलाना तौकीर रज़ा यूपी के इस्लामी धर्मगुरु हैं। वह देवबंदी मुसलमानों पर भी भेदभाव का आरोप लगाकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से अलग हो गए थे। इसके बाद से वह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो जदीद है इसके प्रमुख हैं। इसके अलावा राजनीति की बात करें तो इन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाया। ये 2001 में इन्होंने राजनीति में हाथ आजमाया, एक राजनीतिक पार्टी बनाई जिसका नाम दिया इत्तेहाद ए मिल्लत परिषद। हालांकि 2009 में तौकीर रज़ा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान तौकीर रज़ा ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया था और खुद की पार्टी के उम्मीदवार भोजीपुरा से इन्हें जीत मिली थी। हालांकि मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ था इसके बाद रज़ा ने समाजवादी पार्टी का भी साथ छोड़ दिया, लेकिन रज़ा 2014 में बहुजन समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। मतलब पहले कांग्रेस, समाजवादी, फिर बहुजन समाजवादी, और कई मामलों पर विवादित बयान भी दे चुके हैं। नागरिकता कानून के खिलाफ भी उन्होंने बयान दिया था और यहाँ तक कि आजम खान के जेल में मुलाकात की बात भी कही थी। इसके बाद योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ भी बयान दिया था कि जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। अब समझिए कि इस विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई। तो वास्तव में इस विवाद की शुरुआत हुई मोहम्मद के आई लव मोहम्मद के पोस्टर से, जो देश भर में इस पर विवाद जारी है। कानपुर से इस पोस्टर की शुरुआत हुई थी। 4 सितंबर को जो 12 फात जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने एक निश्चित स्थान से हटकर एक टेंट के साथ आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया था और इसका एक पक्ष विरोध किया था। तर्क ये था कि यह एक नई परंपरा है। इस पर दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और इस पर पोस्टर और बैनर फाड़े गए और इसको लेकर 10 सितंबर को कानपुर में 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि पुलिस इससे इनकार करती रही कि उसका कहना है कि एफआईआर किसी और मामले में दर्ज की गई है। बावजूद इसके मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 19 सितंबर को कानपुर में एफआईआर वापस लेने की मांग करते हुए जुलूस निकाला। इसके बाद इस मुद्दे पर तौकीर रज़ा की भी एंट्री हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आरोप लगाया कि देश भर में पैगंबर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की जा रही है। कानपुर में भी उन्होंने आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर का भी जिक्र किया। पुलिस ने जो मामला दर्ज किया उस पोस्टर से सीधा संबंध नहीं था, लेकिन इस मुद्दे पर बरेली में धरना प्रदर्शन का ऐलान किया गया। इसी के कारण बरेली में बवाल हो गया। हालांकि बरेली में बवाल से पहले मुंबई में भी आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल हुआ था कि इस बैनर पोस्टर में सोशल मीडिया से ही ये भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तो बिना परमिशन के कहीं भी जुलूस निकालना, उसमें भी सार्वजनिक जगह पर, धर्म के आड़ में ही सही, लेकिन है तो गलत। आप बिना परमिशन के निकाल रहे हैं। कोई भी पता नहीं कि कहाँ पर सोशल मीडिया के जरिए आप भीड़ इकट्ठा करके जुलूस में बैनर पोस्टर से आप भीड़ को इकट्ठा कर लें। और इसी पर हुआ था मुंबई में जो AIMIM के नेता की गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। अब बरेली में हुआ है, जिसे योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर से चैलेंज किया है और कहा है कि हम सबक जरूर सिखाएंगे, डेंट पेंट करेंगे ताकि ये ठीक हो जाएंगे। यही पूरी जानकारी थी। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।